God is giving him details for everything and he's making sure that Israel will fulfill all those details. वो आपको बयान करता है कि हर चीज कैसे होनी चाहिए. I am bad in details. I don't know about you guys. मुझे तो जब unless ग्रोसरी की लिस्ट ना दी जाए मैं उसमें से कोई ना कोई चीज जो है वो भूल जाता हूं. अजीजों, ये बात याद रखें कि खुदावन जो है वो बयान कर रहा है, सिखा रहा है कि आगे जाके एक ऐसी कुर्बानी आएगी जो तुम्हारे ये सारे स्टैंडर्ड्स जो खुदावन के हैं उसको कवर करेगी ताकि तुम्हारे ऊपर फजल हो सके, रहम. कुछ दिनों पहले जो है मेरा बेटा मुझे कहता है कि मैंने अपनी मॉम के लिए जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैंने प्लैटिनम बेंज लेनी है. मैंने जोकिंगली उसे कहा कि यार मुझे प्लैटिनम बेंज नहीं पसंद, मुझे कोई और गाड़ी, तो ऐसा कर टेस्ला ले ली. कहता है नो 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 डैड, मॉम इज अ वेरी डिटेल्ड पर्सन एंड शी वांट्स थिंग्स हर वेज. जितने भी हस्बैंड यहां पे हैं उन सबको इस बात की समझ आ गई है कि औरतें नॉर्मली जो है वो काफी डिटेल्ड होती हैं. दे वांट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द वे दे लाइक इट. एंड द सिचुएशन इज दिस कि उसने मुझे कहा कि मॉम को सारी डिटेल्स उन्होंने मुझे बताई हुई है, हम उसी हिसाब से जो है वो गाड़ी लेंगे. But I was reading Exodus chapter 25 और मैंने क्या देखता हूं कि कलाम मुकद्दस में हमें नजर आता है कि खुदावंद भी जो है he is a very detailed. वो आपको बयान करता है कि हर चीज कैसे होनी चाहिए. हालांकि वो आपको बता रहा है कि टैबरनेकल जहां पे मैं तुमसे आकर रफाकत करूंगा. एक्सोडस चैप्टर 25 हमने अभी पढ़ा है और खुदावंद बयान कर रहा है कि वो कैसे अपने लोगों में आके मिलेगा, रफाकत करेगा. लेकिन उस हैकल को, उस टैबरनेकल को तामीर करने के लिए वो एक एक चीज की डिटेल देता है. कितने क्यूबिट्स, कितने मीटर्स, कहां पे क्या चीज इस्तेमाल होगी, कौन सा मटेरियल यूज होगा. एवरीथिंग इज वेरी डिटेल्ड. और आप एक्सोडस 25 से 31 तक जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि इस मूसा के जो 40 दिन जो हैं वो इन डिटेल्स को लिखने में ही लग गए हैं. God is giving him details for everything and he's making sure that Israel will fulfill all those details. I am bad in details. I don't know about you guys. मुझे तो जब अनलेस ग्रोसरी की लिस्ट ना दी जाए मैं उसमें से कोई ना कोई चीज जो है वो भूल जाता हूं. मेरी वाइफ मुझे आगे से कहेंगी मैंने आपको 3 चीजें तो बताई थी. मैंने कहा यार याद नहीं रहा. बट गॉड इज मेकिंग श्योर कि इजराइल कौम को पता हो कि खुदावंद क्या डिटेल्स मांगता है. एक्सोडस 24 में हमें नजर आया कि मूसा जो है वो माउंट साइनाई में बादलों में, घने बादलों में चला जाता है और 40 दिन के लिए वहां पे रहता है. लेकिन एक्सोडस चैप्टर 25 और उसकी पहली आयत जैसी हम देखते हैं तो हमें नजर क्या आता है कि खुदावंद क्या कह रहा है कि इजराइल कौम से कहना कि वो अपनी ऑफरिंग्स मेरे सामने लेके आए. क्या लेके आए? ऑफरिंग्स. अच्छा, लेकिन ऑफरिंग्स का भी बयान करने का क्या तरीका है? खुदावंद कहता है जो वो दिल से दें वो नजराने उनको लेके आने देना. नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट कि आप क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन खुदावंद जरूर यह बयान कर रहा है कि यह मटेरियल है जो हमें चाहिए. लेकिन उसने ये भी बयान जरूर कर दिया है कि जो उनके दिल में आएगा इस मटेरियल के मुताबिक वो लेके आना.
अच्छा, कंट्रीब्यूशन का जो लफ्ज हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसमें इसके जो ट्रांसलेशन जो आती है वो क्या आती है? फर्स्ट फ्रूट्स की। फर्स्ट फ्रूट्स कौन से? फर्स्ट फ्रूट्स जो हैं वो खुदावंद की हुजूरी में दिल से जो इनका दिल चाहेगा वो लेके आए। अच्छा, फर्स्ट फ्रूट का कॉन्सेप्ट आपको पैदाइश में कहीं पे याद है कुछ लोगों को? काहिन और हाबिल की कहानी। दोनों अपनी मर्जी से लेके आए थे, लेकिन एक जो खुदावंद को दिल पसंद था और एक वो जो खुदावंद को पसंद नहीं आया था। लेके अपनी मर्जी से ही आना है, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से जो खुदावंद ने दी है। खुदावंद कहता है कि उनको कहना कि जो उनका दिल चाहे, जो उन मटेरियल्स के हिसाब से जो उनके दिल में आता है वो जरूर लेके आए। क्या खुदावंद को गिफ्ट्स चाहिए? क्या खुदावंद हैकल बनाने के लिए खुद तामीर कर सकता था? यस। लेकिन खुदावंद ने यह क्यों कहा कि इजराइल कौम ही लेके आएगी? और जो उनके दिलों को कन्विक्ट, आई वांट टू मेक श्योर यू हियर इट, जो उनके दिलों को कन्विक्ट करेगा कि उनको लेके आने की जरूरत है, वो लेकर आए। यू नो व्हाट, इजराइल कौम ये जानती थी कि उनके पास जो कुछ भी था वो कहां से था? खुदावंद का दिया हुआ था। इट वॉज ऑल फ्रॉम गॉड। अगर आप एक्सोडस किताब को याद रखें तो खुदावंद ने उनको कहा कि जाओ मिस्रियों के पास जाओ और उनसे जो वो तुम्हें देते हैं ले लो। और मिस्रियों ने क्या कहा? सोना चांदी जो लेके जाना है यहां से लेके तुम जाओ, यहां से जाओ, तुम्हारी वजह से हमें इतनी टेंशन पड़ी हुई है, यहां से तो जाओ। और उस पूरे रास्ते में खुदा मुहैया उनको कौन कर रहा है? फिर भी खुदावंद मुहैया कर रहा है। पानी चाहिए, खुदावंद ने कहा ये लो पानी। रोटी चाहिए, ये लो रोटी। आसमान से रोटी गिर रही है। वो अपने महबूब को तो नींद में भी दे देता है। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन चाहिए, वो भी ऊपर से आ रही है। God is a God of abundance and provider, और वो सब कुछ दे रहा है और वो चाहता है कि उसकी कौम जो है, उसके लोग जो हैं, जब उसके लिए हैकल तैयार करने लगे हैं, उसके लिए टैबरनेकल तैयार करने लगे हैं, तो खुदावंद बयान कर रहा है मटेरियल ये यूज होंगे, लेकिन लाएंगे वो अपनी मर्जी से। जो जिसके दिल को कन्विक्ट करेगा वो लेकर आएगा। अच्छा, देते वक्त ना मेरे ख्याल से जो खुदावंद की हुजूरी में दे लगता है ना, एक कन्विक्शन जरूर होती है कि इतना देना चाहिए। होती है कि सिर्फ मुझे ही होती है? सबको होती है। एक कन्विक्शन जरूर होती है, पर उसके बाद जो है ना दूसरे ख्यालात बाद में आते हैं। नहीं यार, अभी वो खर्चा भी आना है, अभी वो बिल भी आना है, अभी ये भी होना है, वो भी होना है। सो आई शुड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि यार खुदावंद जो तूने मुझे इसमें से दिया है, इसके पहले फल का नजराना जो है मुझे खुदावंद की हुजूरी में लेके आने की जरूरत है। एक औरत, उसको बहुत बड़ी हेरिटेज मिली। जैसे ही उसको हेरिटेज मिली, उसने कहा कि फर्स्ट फ्रूट्स जो है मैं खुदावंद की हुजूरी में लेके आऊंगी। जब उसके कई अरसे बाद लोगों ने डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि उसमें लिखा था जल्दी कर, इससे पहले कि तेरा दिल सख्त हो जाए। जो खुदावंद का हिस्सा है वो खुदावंद की हुजूरी में लेकर आ जा। God want to utilize you. God want to utilize his people, and God want to make sure they remember that everything they got is from God. खुदावंद कहता है इजराइल कौम को कि मूसा इनको कह दे कि ऑफरिंग लेकर आए और ऑफरिंग मेरे लिए रेज करें।
आगे आपको जो मटेरियल की लिस्ट है तो आप देख के हैरान परेशान हो जाते हैं। उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है, और फर्क फर्क किस्म के फैब्रिक्स हैं और ऑयल्स हैं। आप इन सब चीजों को देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये इतने लोग कैसे लेके आएंगे, लेकिन आपको आगे नजर आएगा कि ये सब चीजें जो हैं वो इजराइल कौम लेकर आती है, और टैबरनेकल जो है वो तामीर होता है। लेकिन इस पूरी इंस्ट्रक्शंस में आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो सबसे प्योर और एक्सपेंसिव चीजें हैं वो होली ऑफ होलीज के लिए इस्तेमाल की गई है। आर्क ऑफ कॉवेनेंट में जब आपको चीजें नजर आती हैं तो आपको नजर आता है कि गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको फर्क जिस तरह दूरी होती जा रही है उतना मटेरियल सस्ता होता जा रहा है। God want you to understand it cost somebody something to worship him. Pay attention to that. It cost somebody something so you can worship him. It costed God a lot so you can come into his presence and worship him. ये सिर्फ उसी के वसीले से है। अच्छा, one more thing. Ark of Covenant में, I'm going somewhere further, but I think it's important. Ark of Covenant में खुदावन ने हुक्म दिया कि 10 अहकाम रखे जाएंगे और उनके ऊपर जो है वो चेरेबिम होंगे, उनके स्टैचूज बनाए जाएंगे, और उन चेरेबिम के बीच में जो है वो मर्सी सीट है, फजल का तख्त। स्टैंडर्ड क्या है इजराइल कौम का? किस स्टैंडर्ड्स पे उनको चलना है? खुदावंद के अहकामात पर। और उसके ऊपर तख्त किस चीज का रख दिया है? फजल का तख्त। जब पूरी कायनात देख रही है तो वो क्या देख रही है कि इजराइल कौम को इस स्टैंडर्ड के हिसाब से चलने की जरूरत है। लेकिन इजराइल कौम जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल ही नहीं रही। और जब कुर्बानी होती है तो पता खून कहां पे लगाया जाता है? होली ऑफ होलीज में फजल के तख्त के पास ऊपर भी लगाया जाता है ताकि वो खून से कवर हो जाए। स्टैंडर्ड God grace, God is showing you something कि वो स्टैंडर्ड जो है वो खुदावन यीशु मसीह के खून से आगे जाके कवर हो जाएगा। अजीजों, ये बात याद रखें कि खुदावन जो है वो बयान कर रहा है, सिखा रहा है कि आगे जाके एक ऐसी कुर्बानी आएगी जो तुम्हारे ये सारे स्टैंडर्ड्स जो खुदावन के हैं उसको कवर करेगी ताकि तुम्हारे ऊपर फजल हो सके, रहम हो सके। अमेजिंग बात यह है कि उस तख्त का नाम जस्टिस का तख्त नहीं रखा गया। कौन सा तख्त रखा गया? मर्सी सीट, फजल का तख्त। ताकि जब तुम उसकी पाक हुजूरी में आ रहे हो तो तुम्हें याद रहे कि वो रहीम और करीम है, वो शफकत में गनी और कहर में धीमा है। Everything is detail and he gives you all the materials कि कैसे होने की जरूरत है। बनानी भी किसने है? मटेरियल भी लेके आना, उसके बाद बनानी किसने है? लोगों ने ही बनानी है। कोई जिन्नात नहीं आ रहे, कोई एंजल्स नहीं आ रहे। इजराइल कौम खुद बनाएगी, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? खुदा देगा। God will show how things need to be done. जब प्लानिंग होती है ना चीजों की, खास तौर पर कलीसिया की, खुदावन की खिदमत के लिए हम कई दफा प्लानिंग पहले कर लेते हैं और दुआ बाद में करते हैं। We should get instructions from God of how things need to be done.
हमें उससे सीखने की जरूरत है, उसकी रहनुमाई को फॉलो करने की जरूरत है कि हमें किस तरह हर चीज करनी चाहिए, क्योंकि उसकी बादशाहत, उसी के प्लान्स हैं और उसी के मुताबिक चलने की जरूरत है। दुआ में बैठने की जरूरत है, कलीसिया को दुआ में रहने की जरूरत है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको उसी से मिलेंगी। और अगर क्या आपको पता है कि कलीसिया इजराइल कौम जो है वो क्या पहली दफा यहां पे हुआ कि अपने सारे मटेरियल्स लेके आए हैं? हुआ तो पहली दफा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ है बार बार? फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 6 to 9, कोई भी मेरे लिए पढ़ दे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 6 to 9, पहला तवारीख उसका 29वां बाब, उसकी 6 से 9वीं आयत, इंग्लिश में उर्दू में, इट डजंट मैटर। Then the leaders of fathers' houses made their free will offerings, as did also the leaders of the tribes, the commanders of thousands and of hundreds, and the officers over the king's work. They gave for the service of the house of God 5,000 talents and 10,000 derricks of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. And whoever had precious stones gave them to the treasury of the house of the Lord, in the care of Jehiel the Gershonite. Then the people rejoiced because they had given willingly, for with a whole heart they had offered freely to the Lord. David the king also rejoiced greatly. लोगों ने अपनी किससे दिया? रजा से, और किससे? खुशी से दिया। और शादमान कौन हुए? सब लोग शादमान हुए। They gave everything joyfully, cheerfully. अच्छा फाक भाई, ये तो आपको सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में नजर आ रहा है। चलो, ओल्ड टेस्टामेंट में एक और कहानी भी याद है हमें। निहमाया के वक्त में क्या होता है कि सारा शहर जो है वो तबाह हो बर्बाद होता है, और निहमाया वापस आता है, टेंपल को दोबारा रीबिल्ड करता है, और आसपास दीवारें भी दोबारा रीबिल्ड करता है। लोगों ने दिन रात काम किया और पूरे दिल से जो दे सकते थे खुशी से दिया, ताकि हैकल की दोबारा और दीवारों की आसपास की दोबारा तामीर हो सके। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में सामान पकड़ा हुआ है कि किसी तरीके से इस दीवार को बिल्ड किया जा सके। लेकिन अमाल की किताब उसके 4 बाब में आपको नजर आता है कि जब कलीसिया बढ़ रही है तो लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया और कलीसिया के लिए इकट्ठे हो गए, ताकि सब मिलकर शेयर कर सके। किस लिए? विलिंगली, चीयरफुली लोगों ने दिया। कैसे? खुशी के साथ, चेहरों पे मुस्कुराहट के साथ, दिल में कड़वाहट के साथ नहीं, खुशी के साथ दिया। Joyfully, God wants to see your heart, that when you are giving to Him, you are giving to Him joyfully. God knows your heart and He sees your giving. लूका के इंजील उसके 21वें बाब उसकी 1 से 4 आयत में हमें एक औरत का जिक्र नजर आता है जो कुछ पैसे खुदावंद की हुजूरी में लेके आते हैं, और खुदावंद कहता है इस औरत ने बाकी सब में से ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कुछ था इसने दे दिया। God knows what you are giving. God sees what you're giving, and God knows your heart of how much you're giving. He knows everything, and He wants you to give it cheerfully. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 6-7वें आयत में आपको नजर आता है कि खुदावंद कहता है कि जो कम देता है वो रीप भी कम करता है, जो ज्यादा देता है उसको आगे से ज्यादा ही
मिलता है। उर्दू में या इंग्लिश में, उर्दू या हिंदी में कोई पढ़ दे 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7। The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। अजीजों, चर्च, कलीसिया, खुदावंद के काम आगे बढ़ने के लिए कलीसिया को चेयरफुली देने की जरूरत है। कभी आपने ऑर्केस्ट्रा देखा है? बड़ा ऑर्केस्ट्रा जो होता है जिसमें कई म्यूजिशियंस होते हैं। अगर उनमें से एक भी जो है वो कहे नहीं मैंने इनके साथ नहीं बजाना, मैंने आज अपनी मर्जी से करना है, तो क्या होगा? सिम्फनी सारी खराब। और कोई कहे नहीं मेरी होनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए, आज मेरा नाम होगा, तो क्या होगा? जो बैठने आए हैं ना सुनने के लिए, वो कहेंगे फजूल के पैसे हमने दिए। अच्छा, जो इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है वो भी अपना काम कर रहा होता है। अच्छा, उसके चेहरे को कोई देख भी नहीं रहा होता, उसकी बैक होती है सबकी तरफ, लेकिन सारे उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं और एक साथ उसकी बात को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई नोट आपको ऊपर से नीचे होता हुआ नजर नहीं आता। दे ऑल फॉलो इंस्ट्रक्शंस बट दे ऑल डू देयर पार्ट। दे ऑल डू देयर व्हाट? और जब एंड में आता है ना तो क्या कहा जाता है कि क्या कमाल की सिम्फनी थी। दिस इज चर्च। वी ऑल हैव टू डू आवर पार्ट सो दैट द कम्युनिटी कैन ग्रो फर्दर, ताकि खुदावंद का काम आगे बढ़ सके, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले, ताकि खुदावंद की बादशाहत का काम जो है वो आगे और बढ़ सके। हो सकता है आप में से कोई कह दे कि भाई मैं खुदावंद के काम के लिए जोरों शोर से क्यों दूं, मेरी जिंदगी में तो किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। लेकिन अजीजों, अगर आप ये कहते हैं तो आप खुदावंद की मोहब्बत को अभी तक समझे ही नहीं हैं, जिसने अपना सारा जलाल छोड़ दिया और आसमान से जमीन पर आ गया ताकि आप निजात पाएं, आप हमेशा की जिंदगी पाएं और ऐसी जिंदगी पाएं जो अबंडेंट लाइफ है, वो सिर्फ खुदावंद के वसीले से है। तो आप इस बात को समझे ही नहीं है कि किसी ने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। He gave everything so you can have an abundant life. Then how can your hand will be like this? Your hand should be open to give everyone who is in need, and especially for the kingdom of God. खुदावंद की बादशाहत के लिए आपका हाथ खुला हुआ होना चाहिए और आपके दिल में होना चाहिए कि मैं खुदावंद की हुजूरी में पूरे जोर और शोर से लेकर आऊंगा। लेकिन ना सिर्फ, I do agree that the church needs your money and it needs your money to grow further, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और बातें भी हैं जो हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि खुदावंद ने आप में हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है, कोई ना कोई खिदमत दी हुई है, कोई ना कोई आपको गिफ्ट्स दिए हुए हैं ताकि आप कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए यूज हो सके। हैकल की तमीर करने के लिए, टैबरनेकल को बिल्ड करने के लिए ऐवी लोग नहीं आके इकट्ठे हो गए थे बिल्ड करने के लिए। जिनको काम आते थे वो ही आके उन्होंने बिल्ड किया था।
दिया सबने था, लेकिन तामीर में जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उसको मिली थी। और किस तरह से मिली थी? क्योंकि जो जिसके गिफ्ट थे और स्किल्स थे वो उसको दिया गया। डू यू थिंक गॉड इज आस्किंग यू टुडे टू स्टेप one step forward in God's kingdom? सिर्फ एक कदम बढ़ाने की बात कर रहा हूं आज मैं आपसे। Not a big one. Take one step and say, God, when you convict my heart, I will not hold back. जब तू मेरे दिल को छुएगा कि मुझे आगे बढ़ के खिदमत करने की जरूरत है, तो मैं अपने हाथ को पीछे नहीं रखूंगा। जब तू कहेगा कि मुझे आगे देने की जरूरत है, तो मैं अपने हाथ को पीछे नहीं रखूंगा। मैं पूरे दिल से तेरी बादशाहत के लिए, तेरी खिदमत के लिए, तेरे काम के लिए जोर शोर से दूंगा। I will give cheerfully. I will give with a smile on my face. Because God is a God of abundance. God is a God of abundance. He have given you abundantly. अगर आप इस मुल्क में ही है ना, तो आप पूरी दुनिया के कितने अमीरों में से आते हैं? Probably 5 or 10%. घरों में दूध की कमी नहीं है यहां पे, ना ही अंडों की कमी है, ना ही किसी और चीज की कमी है। फ्रिज लोगों के भरे हुए हैं, ना ही साफ पीने की कमी है, पानी की कमी है। सॉरी, दैट्स गॉड्स ग्रेस। ये खुदावंद का फजल है, उसने आपको दिया है। Then you should take a step forward. One step forward today. If God have convicted your heart. अगर नहीं कन्विक्ट किया तो that's a different story. अगर खुदावंद ने आपके दिल को छुआ है, then you should take a step forward and say, God, I will give cheerfully तेरी बादशाहत के लिए, तेरे कामों के लिए। And not just giving, I will give my skills and my talents also cheerfully, because these are given by you. तूने मुझे दिए हैं। Amen.